डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग बच्चों जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किसके हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर नाउन, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर में जो नाउन के बारे में पढ़ा था बच्चों, तो उसमें नाउन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और ये पॉइंट्स की वजह से आपको मिस्टेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये पॉइंट्स जो है क्या क्या है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो आप यहाँ पे अपना पूरा कंसंट्रेशन रखोगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको कभी भूलना नहीं है। तो जो फर्स्ट रूल है ये हम लोग बोल सकते हैं रूल्स है, रूल्स फॉर नाउन। नाउन्स के जो रूल्स हैं वो सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला रूल जो है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु सिंगुलर ही होते हैं, मतलब कि हमेशा वो सिंगुलर नाउन में ही आते हैं। नाउन ऑलवेज, पहला रूल जो है ना, आपको दिखेगा कि ये ना प्लूरल है बट वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में ही आते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम देखते हैं सिविक्स। सिविक्स आप देखोगे ना तो ये हमारा आपको एस लगने से आपको दिखेगा कि ये एक प्लूरल है बट ये रियल में क्या है, हमारा एक सिंगुलर नाउन ही है। ठीक है, तो सिविक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, ये हम बोल सकते हैं। सिविक्स आर गुड सब्जेक्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा जो आप लोग बोलते हो वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है ना ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एस लगने से इसका प्लूरल नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर दूसरा जो मैं बात करता हूँ वो है पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स जो है ना वर्ड, ये भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नाउन ऑलवेज, हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इसमें भी एस लगा है तो आपको ये नहीं देखना है कि ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से प्लूरल हो गया। तो प्लूरल नहीं है, ये सारे हमारे क्या हो गए, सिंगुलर नाउन ही होंगे हमेशा के हमेशा। तो पहला रूल ये है। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे कि एग्जांपल में एक और दे देता हूँ मैं, ये है हमारा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स ये जो वर्ड है ना, ये भी इसमें भी एस लगा है, तो इससे आपको ऐसा नहीं कन्फ्यूजन में होना है कि ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये हमारा एक सिंगुलर है, ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर्स। नेक्स्ट में जो बात करता हूँ वो है हमारा दूसरा रूल। दूसरा रूल रूल्स फॉर नाउन, ये आपको दिखेगा। ठीक है, सेकंड जो रूल है वो ध्यान रखना कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल में होते हैं। पहले हमने जो रूल देखा वो है सिंगुलर नाउन वाला, वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। अब जो है ना इसका अपोजिट जो रूल है, ये हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, हमें प्लूरल में ही ये समझना है। कैसे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। कैटल, ठीक है, कैटल जो है ना इसका मतलब होता है पशु, जो एनिमल्स होते हैं ना, तो कैटल वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल में होगा, ये ध्यान रखना आपको। और दूसरा पिजेंट्री। पिजेंट्री यानी कि जो पिजेंट्स होते हैं, फार्मर्स, तो वो जो काम करते हैं ना उनको बोलते हैं पिजेंट्री। तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा प्लूरल में होगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा, पोल्ट्री। पोल्ट्री फॉर्म जो होता है ना, जैसे जो कोक वगैरह होता है, मुर्गा पालन हम बोल सकते हैं, मुर्गी फॉर्म होता है ना, तो मुर्गी फॉर्म जो भी होगा वो भी हमारे प्लूरल में आएगा। दूसरा जो है वो है हमारा कलर्जी, ये भी प्लूरल में आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो हम लोग इनके साथ में हमेशा क्या लगाएंगे, आर, वर, हैव। जो हम टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब देखे ना, तो वो जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ में इज़ लगता है, वाज लगता है, तो वो सिंगुलर के साथ में लगेगा। ठीक है ना, और प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, ये चीज़ें। तो हम इनके साथ में हमेशा ये ध्यान रखेंगे, वरना आप लोगों की बहुत सारी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तीसरा जो रूल है हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे, थर्ड रूल, रूल फॉर नाउन। मैं हमेशा ये लिखता जाऊँगा आपको, ताकि आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे हमने अभी फर्स्ट में देखे, कुछ हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, दूसरा हमने देखा था कुछ हमेशा प्लूरल ही होते हैं। अब जो तीसरा है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। दिखने में वो क्या है, सिंगुलर, सॉरी ये दूसरा लग गया। दिखने में सिंगुलर परंतु रियल में क्या है, रियल में आपको वो प्लूरल होते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, तो कुछ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ऑडियंस जो है ना, बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग यानी मोर देन वन, मैंने आपको बोला था सिंगुलर है ना, तो मोर देन वन अगर हो तो प्लूरल होता है, बट ये जो है ना हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल में ही होगा। और उसी तरह से पुलिस वर्ड है ना, ये भी हमारा इसमें हो जाएगा प्लूरल में, है ना। लेकिन लगता है कि ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे एस लगा देते हैं। ऑडियंसेस, पुलिसेस, टीम्स, ऐसा नहीं होगा, वो टीम ही रहेगा। मॉब यानी भीड़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा लगाओगे ना, जैसे कि ऑडियंसेस, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप लगाओगे पुलिस, इसका प्लूरल इस तरह से लगाओगे तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। टीम्स, एस लगा दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि ये सारे रॉन्ग है हमारे, ठीक है। और ये जो है हमारे, ये राइट है। तो वो दिखने में सिंगुलर है लेकिन रियल में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो रूल है जो मैं बात करने वाला हूँ 4th नंबर पे, वो है कुछ नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यूज इन सिंगुलर फॉर्म एंड दे आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया था, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो ये जो है ना कौन कौन से हैं, तो हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखो, ये है हमारा एक वर्ड फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लक, लैंग्वेज, नॉलेज, मनी, ज्वेलरी। 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा एक वर्ड रह गया है, ज्वेलरी, ठीक है ना। तो ये सब सारे वर्ड आपको ध्यान रखना है कि ये क्या हैं, ये कुछ ऐसे नाउन हैं, इनका यूज़ सिंगुलर फॉर्म में होता है और ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बोलेंगे ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। आई लाइक शेक्सपियर्स पोइट्रीज़, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग, बहुत सारी लैंग्वेज होगी तो वहाँ पे ऐसा लगता है, बट ये जो है ना ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं ऑलवेज, एंड अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज़ होता है। तो ये 4th रूल है। 5th जो रूल है हमारा वो क्या है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, 5th रूल फॉर नाउन। 4th जो रूल है वो हम आपको बताते हैं। हाँ, जो 5th रूल जो है वो ध्यान रखना बच्चों कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों में, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आते हैं। बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से नाउन्स हैं जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं, वे हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो, डियर, ये जो वर्ड है। दूसरा फेस, और जो है फैमिली एंड टीम, काउंसल,
ये जो वर्ड हैं हमारे, हम लोग सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, तो ये कैसे हम यूज़ करेंगे? तो फैमिली आर, फैमिलीज़ आर, इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं फैमिली इज़, तो भी हमारा राइट होगा, ठीक है ना। और बहुत सारे जब हम लोग इनके बारे में बात करें ना, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है वो मोस्टली जो है ना सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। 6 नंबर जो रूल है आपका, वो मैं बात करने जा रहा हूँ। ये जो है हमारा वो है 6 नंबर रूल। इफ़ preposition, जो preposition पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बात किया था, इफ prepositions कम्स बिफोर नाउन, देन ये क्या हो जाएगा हमारा हमेशा सिंगुलर। हमेशा ध्यान रखना कि अगर नाउन से पहले आपने प्रपोजिशन कोई भी डाल दिया है तो वहाँ पे वो हमेशा सिंगुलर नाउन ही होगा। जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल्स में बस, आफ्टर बस, इज कमिंग, ये यहाँ पे हमने सिंगुलर नाउन्स बोला इसलिए हमने यहाँ पे आर नहीं लगाया, या फिर हमने वर नहीं लगाया, या है ना। तो ये ध्यान रखना, इन चीज़ों को हमने नहीं लगाया, हमेशा ये लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है और ये लगता है हमारा प्लूरल के साथ में, सॉरी प्लूरल के साथ में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये मिस्टेक्स होती हैं, इन्हीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। और नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ, हमारे नेक्स्ट जो रूल है 7th नंबर पे, वो 7th नंबर रूल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस लगने से उनका जो अर्थ है वो बदल जाता है। एडिंग एस गिव यू डिफरेंट मीनिंग। ऐसे कौन से हैं जिनमें एस लगा देने से जो है ना, हम क्योंकि बहुत सारे हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल्स में बोल रहा हूँ, पेन जो हमने लिखा है तो हमने यहाँ पे पेन्स बोल दिया तो बहुत सारे पेन हो गए। ये एक था पेन और ये मोर देन 1 पेन हो गया, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं, ये तो हम लोग लगा देते हैं, लेकिन कई ऐसे वर्ड्स है बच्चों जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग एस लगा देते ना तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। उसका मीनिंग चेंज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो आप जो बात कर रहे हो तो वो एक सिंगुलर प्लूरल में कन्फ्यूजन में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड है, मैं दे देता हूँ वाटर, जो आपको पता है। अब वाटर में एस नहीं लगता है ना, बहुत सारे बच्चे को वो पता है, लेकिन अगर मैं लगा दूँ जैसे वाटर्स, अगर मैंने एस इसके अंदर जोड़ दिया तो इसका तो मतलब हो गया पानी, ठीक है। ये जो वाटर है सिंगल, इसका तो हो गया पानी, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया समुद्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी, इसका मतलब ये हो जाता है। इतना मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। और भी कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं पीपल, ठीक है। पीपल का मतलब आपको पता हो गया कि ये इसका मतलब होता है लोग, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, जैसे ये मैंने एस इसमें ऐड कर दे, इससे क्या बन गया, ये इसका मतलब हो गया एक राष्ट्र, राष्ट्र यानी नेशन, और इसका मतलब हो गया ओशन, ठीक है। इसका मतलब तो ये वाटर हो गया और ये हो गया इसका, तो ये मीनिंग देखो चेंज हो गई यहाँ पे। और भी ऐसे कुछ वर्ड्स जो इंटरेस्टिंग है मैं बता देता हूँ, जैसे आयरन, यहाँ पे अगर मैंने आयरन वर्ड लिखा है तो इसका मतलब तो आपको पता ही है, आयरन क्या होता है, लोहा, एक मेटल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आयरन्स ऐसा लिख देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका बेड़िया, बेड़िया। अब ये क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोगों ने मतलब जो आयरन के ना छोटी छोटी ऐसी चेन देखी होगी, है ना, छोटी छोटी जो चेन होती है ना आयरन की, उसको हम लोग बेड़िया बोलते हैं, है ना। तो वो हो गई आयरन्स, तो इतना मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। फिर एक और वर्ड मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इधर ही लिख देता हूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट मैं अलग टॉपिक के बारे में बात करूँगा।
सॉरी नेक्स्ट रूल के बारे में बात करता हूँ। तो इससे अच्छा एक वर्ड और डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया फिजिक्स, यहाँ पे एस ऑलरेडी है, ठीक है। अगर मैंने डाल दिया तो इसका तो मतलब क्या हो जाएगा, आपके जो फिजिक्स है, भौतिक है ना, भौतिकी, ये क्या है, ये फिजिक्स एक साइंस का स्ट्रीम है। और अगर मैंने एस हटा दिया तो जैसे कि मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे फिजिक्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दवा, यानी कि मेडिसिन। जो मेडिसिन आप बोल सकते हो ना, मेडिसिन, तो वो जो चीज़ ना, वो एस हटा देने से ये चीज़ में प्रॉब्लम होता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, एस जो है ना लगा देने से जो मीनिंग है हमारी वो चेंज हो जाती है। तो उस वजह से आपको ध्यान रखना है, तो इस वजह से ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में है ना, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कुछ रूल्स है, तो इन रूल्स को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8 जो रूल पे हमारा आता है वो है बहुत ही और अच्छा, रूल फॉर नाउन, ठीक है। ये नाउन के रूल है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश जो है वो और अच्छा हो जाएगी। देखो दूसरा जो 8th जो रूल है हमारा वो है डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट्स। ये जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, एक जैसा प्रयोग होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज होता है। ये मतलब आपके बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होते हैं। ये भी हमारा सेम पहले जो रूल आया है वही है। कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया डजन, तो डजन आपके सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी होगा। ग्रॉस, डजन्स, अब यहाँ पे एस ई एस कुछ नहीं जुड़ेगा, यहाँ एस ई एस नहीं जुड़ोगे और यहाँ पे एस ई एस वगैरह नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये आपके रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। ग्रॉस और कौन से हैं, जैसे स्कोर्स अब बोलते हो आप, वो रॉन्ग हो जाता है बच्चों, स्कोर ही आपको बोलना है। और फिर 100, हंड्रेड्स आप ऐसा बोल देते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। 1000, थाउजेंड्स ऐसा बोल देते हैं तो वो भी रॉन्ग हो जाता है। मिलियंस, मिलियन जो वर्ड होता है उसमें एस लगा देते हैं, वो भी रॉन्ग हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। और बिलियंस, बिलियन, तो वो भी एस नहीं जुड़ता है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, हमारे एक क्वांटिटी को दर्शाता है और इस वजह से ऑलरेडी ये सिंगुलर एंड प्लूरल में है, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बैटरी बार बार बोल रही है, आपको मैसेज दे रही है, तो मैं इसको थोड़ा होल्ड कर देता हूँ, फिर हम लोग इसको मैं वापस एडिटिंग कर दूँगा वीडियो में, ठीक है। लेकिन मैं चाहता था कि हमको 10 जो रूल है वो पढ़ ही लेने चाहिए थे, ठीक है ना, तो मैं 10 तक तो करवा देता हूँ। 9th जो रूल है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। कंटिन्यू, रूल फॉर नाउन, ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो 9th जो रूल है वो ये है, ICS एंडिंग नाउन के पहले द अथवा पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, आर का प्रयोग होने पर इनका जो मीनिंग है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में मैथमेटिक्स में एक वर्ड डाल देता हूँ, मैथमेटिक्स, ये इसमें ICS वर्ड है। ये जो अगर वर्ड है ना कहीं पे भी, एग्जाम्पल में मैं आपको दे देता हूँ, इसमें अगर हम लोग एडजेक्टिव, ये भी हमने बात किया था, ठीक है, और प्रोनाउन के बारे में भी, जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उसके बारे में भी हमने बात किया था। ये वर्ड अगर हम डाल देते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको इसके लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एग्जाम्पल, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। यहाँ पे मैंने जो डाला है ना, अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो है ना ऑलरेडी उसमें होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एस डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सब चीज़ें एक मैथ सब्जेक्ट से जो बिलोंग करती हैं, कैलकुलेशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, ये सारी चीज़ें मतलब मुझे नहीं आती। इसका मीनिंग ये हो जाता है, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है ना।
तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है ना हमारा 10th जो रूल है वो हम लोग बात कर लेते हैं। 10th जो रूल है, रूल फॉर नाउन। 10th रूल के बारे में अगर बात करें तो वो है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, कुछ नाउन्स का प्रयोग प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इनके अंतिम में एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ नाउन को एस हटा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब वो कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है, मैं दे देता हूँ, आप लोगों को भी पता है, सीजर्स। ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे एस हटा के हम लोग इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक है, और ना ही प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंगुलर वर्ड डाल देता हूँ। मैं आपको 9th रूल के बारे में बात कर लेता हूँ। सॉरी, ये 10th रूल है ना, एक सेकेंड है, यस। अब मैं आप लोगों को 10th रूल के बारे में बता देता हूँ। रूल फॉर नाउन। रूल फॉर नाउन में 10th रूल के बारे में अगर बात करें तो ये है, एस हटाकर सिंगुलर नाउन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स में है, जैसे कि हम लोग पेन, इसमें हमने पेन्स ऐसा बना दिया। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। दूसरा, इससे जो 10th रूल है उसका जैसा नहीं है बच्चों, ये थोड़ा अलग है। जैसे मान लो मेरे पास ये वर्ड था पेन्स, तो इसका मतलब आई हैव मोर देन 1 पेन। अगर मैंने यहाँ पे एस हटा दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे पेन, तो इसका मतलब अब मेरे पास में एक पेन है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस अगर हम हटा देते हैं ना बच्चों, तो वो सिंगुलर नाउन नहीं रहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग बात करते हैं सीजर्स, यहाँ एस नहीं हटाया जा सकता और वो सिंगुलर कभी नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखो टोंग्स है ना, वो ऑलरेडी प्लूरल में है, तो आप लोग इसको एस नहीं हटा सकते हो। और दूसरा यहाँ पे देखो प्लांट्स, ये एस नहीं हटता है यहाँ पे, ठीक है, और वो प्लूरल में होता है हमेशा। शॉर्ट्स, एस नहीं हटेगा, ठीक है। और इस स्पेक्टेकल्स और फायरवर्क्स यहाँ पे भी एस नहीं हटेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अगर हम लिखेंगे ना तो एसेट्स, ये भी एस नहीं हटेगा। अब एग्जांपल्स में अगर मैं बनाऊंगा तो इसको ऐसा लिखूंगा, ऑल हिज एसेट्स आर, यहाँ पे आर आएगा, प्लूरल के साथ में लगता है, आर सीज्ड। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सीज कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल के साथ में हम लगाते हैं तो प्लूरल में ही लगाएंगे, इसको एस को हटा नहीं सकते। ये हमारा रूल 10 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे जो रूल्स है हमारे वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट हमारे 11th रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब तक जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि हम जो नाउन्स के जो रूल्स है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 11th नंबर जो रूल है बहुत ही अच्छा है, रूल फॉर नाउन। कौन सा है देखते हैं हम लोग। 11th नंबर पे ये है बच्चों, कॉमन जेंडर नाउन्स के लिए ये जो रूल है वो है हमारा कॉमन जेंडर नाउन के लिए। क्या है ये रूल्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे कि टीचर्स, ये जो है ना
ये कॉमन है। अब आप लोग फीमेल मेल दोनों का टीचर्स बोल सकते हो, है ना। कोई बोलते हैं बच्चे टीचर्स, ऐसा होता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हम लोग कॉमन नाउन में ही हम लेते हैं, और कॉमन जेंडर भी है ये। स्टूडेंट, ये भी हमारा क्या हो गया, एक कॉमन हो गया। चाइल्ड, ये भी कॉमन हो गया। क्लर्क, आर के, हाँ ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा वरना। आर के, क्लर्क, एडवोकेट, राइटर, वर्कर, म्यूजिशियन। ये जो है ना, ये हमारे क्या है, ये कॉमन जेंडर नाउन्स होते हैं, और ये ड्यूल जेंडर नाउन भी होते हैं। इनके साथ में हमेशा जब भी आप अगर सेंटेंस बनाते हो तो हमेशा उसमें हिज, हिम और ही, इनका यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स हम लोग अगर बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल्स में एवरी लीडर, अब ये लीडर भी कॉमन नाउन में आएगा। शुड परफॉर्म डैश ड्यूटी। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मैंने आपको लिखा यहाँ पे हिज, और यहाँ पे लिखा मैंने आर यू वगैरह जो भी लिखा है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे आएगा हिज, ठीक है। एंड अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान रखना हमेशा, ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर नाउन है। तो कॉमन जेंडर नाउन के बारे में जो 11th रूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। फिर जो हमारा जो 12th नंबर रूल है वो हम बात करते हैं, रूल फॉर नाउन। रूल फॉर नाउन में 12th जो रूल है वो है हमारा राइट एंड रॉन्ग यूज ऑफ नाउन। अब यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग जो यूज़ है वो कहाँ से आपको गलत हो जाता है, कहाँ पे आप लोगों का सही हो जाता है, वो रूल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसके लिए मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। ये तो हो जाएगा आपका रॉन्ग। अगर आप लोग देखो, इस टेबल को देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं और आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है, और अगर इस तरह से लिखते हो तो वो राइट हो जाता है। अब क्या है वो चीज़, वो हम लोग बात करते हैं। तो ये है राइट और ये है रॉन्ग। देखो, आप बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर ऐसा करते हैं, कजन, ब्रदर या सिस्टर लगाते हैं, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, तो वो गलत हो जाता है बच्चों। या फिर हम लोग सिस्टर भी लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ही इज़ माई कज़न और सी इज़ माई कज़न, बस इतना ही लगेगा। ये ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को। दूसरा जो है इसमें आपको वो ध्यान रखना है, पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर का मतलब क्या होता है, जो भी आपके जैसे जेब कतरे होता है ना, जेब काटने वाले, तो पिक पॉकेटर ऐसा लिखते हैं। इसको लिखना होता है हमको पिक पॉकेट, ये इसका राइट है, ठीक है। तो रूल्स आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये हम कभी कभी बोलते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम, ये जो है ना रॉन्ग हो जाता है बच्चों, हमारी कम्युनिकेशनल रॉन्ग हो जाती है। व्हाट इज़ योर नेम, बस इतना बोलते हैं। गुड नेम क्या होता है, बैड नेम, गुड नेम, ये चीज़ें हमारे लिए ख़राब होगी। स्ट्रॉन्ग ब्रिज, स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ये अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा बच्चों। हमको लिखना चाहिए स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, ब्रिज नहीं लिखना होता है। फिर हम लोग लिखते हैं एक और, मैं दे देता हूँ, बैड ड्रीम। ड्रीम, जो ड्रीम होता है बैड या गुड नहीं होता है, उसको आप बोल सकते हो नाइट मेयर, ठीक है ना।
तो ये राइट है, इस तरह से लिखा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। और ये जो चीज़ है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी रूल है हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट जो है 13 रूल, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रूल नंबर 13, रूल फॉर नाउन। 13 रूल जो हैं वो भी आपके सेम होगा, राइट एंड रॉन्ग। कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग बोलते बोलते कर देते हैं, बट वो हमारे लिए रॉन्ग हो जाते हैं। तो कौन से रॉन्ग है ये आप इस कॉलम में देखोगे, और उसका राइट क्या होगा वो आप देखोगे इसमें, ठीक है। तो रॉन्ग एंड राइट, यहाँ देखो, बोलते बोलते आप बोलते हो। दूसरा ये सब हो गया बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल नहीं, ब्लेंडर, बिग ब्लेंडर या स्मॉल ब्लेंडर आप बोलते हो, तो ये गलत हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपको सिर्फ ब्लेंडर ही लगाना है। इसका मतलब होता है भूल, जो भूल करते हो आप, मिस्टेक करते हो, उसको हम बोलते हैं ब्लेंडर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, भूल इस तरह से आएगा। ये और बहुत सारे ऐसे कज़न ब्रदर वगैरह हो गया है, गुड नेम ये हो गया है हमारा, तो उसमें भी ध्यान रखना है बच्चों। बस ज़्यादातर ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो है वो है हमारा 14 रूल। 14 नंबर रूल जो है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर नाउन, ये स्पेशल है, ध्यान रखना। कुछ ऐसे नाउन जो है उनमें हमेशा हमको कन्फ्यूज़न रहता है, कन्फ्यूज़न रिलेटेड टू नाउन। कौन कौन से ऐसे कन्फ्यूज़न हैं तो वो ध्यान रखना बच्चों। फ्लोर, ग्राउंड, स्किल, टैलेंट, एनवी, जेलसी, जेलसली। तो बच्चों इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये हम जो है ना लर्न करके हमको मिलती है क्या, स्किल। और ये जो टैलेंट होता है ना वो बाय बॉर्न हमें पता आप मिल जाता है। टैलेंट हमारे जन्म से ही हमको मिल जाता है, और स्किल जो है ना वो हमें कुछ लर्न करके मिलता है। और ये जो है वो दूसरे की किसी की ऑब्जेक्ट है या चीज़ें हैं उनको देख के हम लोग ईर्ष्या करते हैं, है ना। और ये होती है जलन। तो जलन और ईर्ष्या में आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा। ये है अपनी जो चीज़ें हैं वो आपने खो दी, उसका जलन हो जाता है कि भाई मेरे पास iPhone 14 है और मैं इसको खो दूंगा, तो ये डरने का जो है ना वो जलन, ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। बस इम्पोर्टेंट नहीं है उसको, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं 15 रूल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, वो क्या है। रूल फॉर नाउन। 15 रूल जो है वो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा जो वर्ड है हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कौन कौन से? यहाँ पे इसकी मीनिंग, और इसका अगर हमने प्लूरल बना दिया
तो क्या हो जाती है इसकी मीनिंग, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। या देखो, या हमने लिखा एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। एयर का मतलब हवा होता है। अगर मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, एयर्स, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका दिखावटी व्यवहार, जो हम लोग बिहेव जो करते हैं, सो वाला बिहेव। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना या वापसी। और ये जो रिटर्न से, अगर हमने यहाँ पे एस लगा दिया, इतना सा अगर कर दिया, तो ये हो गया हमारा इनकम सोर्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। और फिर हम लोग अगर मान लो हमने लगा दिया यहाँ पे सैंड। सैंड का मतलब हो गया यहाँ पे रेत या मिट्टी, मिट्टी जो होती है ना वो। और अगर हमने यहाँ पे सैंड्स लगा दिया, एस लगा दिया इसके पीछे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डेजर्ट। डेजर्ट, ठीक है, यानी रेगिस्तान। इतना मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है एस लगा देने से। यहाँ पे मैंने लिखा, मान लो वुड। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और ये अगर मैंने मान लो यहाँ पे एस लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट। ये भी ध्यान रखना बच्चों। और यहाँ पे वाटर का मैंने बता दिया आप लोगों को। और यहाँ पे वर्क, वर्क का मतलब हो गया एक्शन, यानी काम, टास्क। और अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया वर्क्स, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लिटरेरी वर्क। जो भी हम लोग साहित्य से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, कंपोजिशन वगैरह, तो ये ध्यान रखना, उसका ये हो जाता है। और एक आप लिखते हो यहाँ पे फ्रूट। फ्रूट का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, फल होता है ना, जो खाते हैं एप्पल वगैरह, वो फ्रूट होते हैं। अगर आपने वहाँ पे एस लगा दिया बाय चांस, तो आपका वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होता है रिजल्ट। देखा, फ्रूट्स यानी रिजल्ट, नतीजा, परिणाम। और यहाँ हम लिखते हैं एक और लास्ट वर्ड, विट। विट का मतलब हो गया यहाँ पे हमारी स्पोकन स्किल। ठीक है, जो बोलने की जो हमारी स्किल होती है, उसको हम बोलते हैं विट। और अगर हमने विट्स लगा दिया यहाँ पे, विट्स अगर कह दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो इतना ध्यान रखना बच्चों कि अगर हम लोग सिंगुलर में लिख रहे हैं या फिर प्लूरल में लिख रहे हैं, तो सावधानी से हम लिखेंगे, वरना एक एस जो है ना, ये हमारी पूरी ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए जवाबदार हो जाता है। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि रूल्स जो है वो हमारे अच्छे से लर्न हो हमको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड बच्चों, हमेशा कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।